हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, पिछले 2-3 क्लासों से हमने टेंस के बारे में, टेंस के प्रकार के बारे में जाना, जिसमें हमारा फर्स्ट था प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हमारा पास्ट टेंस, थर्ड हमारा था फ्यूचर टेंस। जिस 3 फॉर्म में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 फॉर्म जाने थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों टॉपिक को उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ और फॉर्मूला के साथ हमने समझा। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो उन स्टूडेंटों तक पहुंच सके जिनको टेंस समझने में थोड़ी और आसानी का सामना करना पड़े। चलिए बच्चों, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। प्रेजेंट टेंस का चौथा नंबर हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान क्या होती है? अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या जाता है? समय आ जाता है। यानी सेंटेंस में हमारा क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय का बोध होता हो, ऐसे सेंटेंस हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, इसका डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन समझेंगे हम। डिफिनीशन होता है हमारा व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस ends with रहा है, रही है, रहे हैं, and the time has given in the sentence, then we apply the rule of present perfect continuous tense। ध्यान देंगे बच्चों, when our Hindi sentence ends with रहा है, रही है, रहे हैं and the time has given in the sentence, then we apply the rule of present perfect continuous tense। मतलब जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए और उसी सेंटेंस में क्या हो? द टाइम हैज गिवन, क्या दे दिया हो? समय दे दिया हो, वो हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर समय नहीं दिया रहेगा सेंटेंस में तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमारे कंटीन्यूअस कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा, रही, रहे तो आते हैं, लेकिन द टाइम हैज गिवन इन द सेंटेंस क्या है? उस सेंटेंस में टाइम का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वी फॉलो द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। रूल, कुछ रूल को फॉलो करते हैं, और रूल हमारे क्या क्या होते हैं? रूल पे ध्यान देंगे हम। रूल होता है हमारा क्या? इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लगाते हैं हम? हैज, हैव के साथ क्या लगाते हैं हम? बीन लगाते हैं। सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन, प्लूरल रहेगा तो हैव बीन लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है। और मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और एक और चीज है इसमें भी अप्लाई, हम लोग अप्लाई करते हैं क्या?
सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, ध्यान देंगे सिंस और फॉर को। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक यूज करते हैं हम सिंस और एक लगाते हैं हम फॉर। जिस प्रकार हैज और हैव आपको बताया जा चुका है कि सिंगुलर के लिए हैज लगता है, प्लूरल के लिए हैव लगता है, यानी सेंटेंस में सिंगुलर एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। ठीक उसी प्रकार कहीं इस सेंटेंस को बनाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, कहीं पे क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है। अब कहां सिंस होता है, कहां फॉर, ध्यान देंगे। जो समय जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही के साथ समय आता है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है क्या, निश्चित समय के लिए। ध्यान देंगे हम, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय क्या होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझेंगे आप लोग। निश्चित समय ये होता है ऐसे समय जो क्या है, निश्चित होते हैं, निश्चय होते हैं, तय होते हैं, कंफर्म्ड होते हैं, वो हमारे निश्चित होते हैं। एक होता है अनिश्चित समय जिसका कोई समय सीमा नहीं होता है, समय तो होता है लेकिन वो कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। निश्चित समय 4 बजे शाम को, 4 बजे शाम से, ये हमारा निश्चित है कि शाम के 4 बजे, लेकिन 4 घंटों से, 4 घंटा ये भी समय है, लेकिन ये क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। पता नहीं कौन से 4 घंटे से, पता नहीं कौन से 4 घंटे से। समझ में आया बच्चों। निश्चित क्या होंगे, जैसे 2020 से मैं कमा रहा हूं, 2020 से, ये 2020 हमारा क्या है, कंफर्म है। लेकिन अगर यहीं पर है 2 सालों से कमा रहा हूं, 4 सालों से कमा रहा हूं, तो 2 साल 4 साल हमारे समय तो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कौन से 2 साल से। समझ बच्चों। तो निश्चित और अनिश्चित आप लोग जब सेंटेंस को देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। चलिए सेंटेंस यानी हम आने से पहले हम इसके फॉर्मूला को समझते हैं। चलिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव, दूसरा हमारा निगेटिव, तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव, चौथा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, पांचवा हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, छठा हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। 6 सेंटेंस। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने 6 पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का 6 पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट का 6 पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी 6 होते हैं। पहला अफर्मेटिव, हमारा फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव के साथ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस हैज, सब्जेक्ट हैज हैव, ओ सॉरी मैंने आपको बताया था रूल में कि हैज हैव के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन लगेगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस क्या लगेगा हमारे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम लगेगा। ये ध्यान रहे, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अफर्मेटिव का क्या, सब्जेक्ट हैज हैव के साथ बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस फॉर लगाकर हम अंत में क्या लिखेंगे, टाइम को लिख देंगे जो समय रहेगा। चलिए निगेटिव में आते हैं तो इसमें होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसमें हमारा नॉट कहां लगेगा, हैज हैव के बाद और बीन से पहले, यानी नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सिंस, उसके बाद से फॉर,
उसके बाद से टाइम। समझ आया बच्चों? अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे कि आप लोग हमेशा से जानते आए हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाले। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज है, केवल यही हमारा क्या आ जाएगा बाहर, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हमेशा नोट कहां रखता है बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव में? सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। सेम यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, यानी बीन से पहले लग जाएगा। क्या होगा हमारा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होता है, जैसा कि बताया था सेम इंट्रोगेटिव होते हैं, बस क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव में केवल क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं। और क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं पहले ही बताया जा चुका है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और जैसे इंट्रोगेटिव ठीक वैसे ही इंट्रोगेटिव इसमें लिख देंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है वही हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, बस थोड़ा सा एक जुड़ाव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस जिस प्रकार ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव ठीक उसी प्रकार लिख देंगे, यानी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 6 फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जगह कम है तो एग्जाम्पल एक लिखेंगे, एक मिटाएंगे, फिर से लिखेंगे, फिर से यानी क्या अफर्मेटिव का लिखेंगे मिटाएंगे, नेगेटिव का लिखेंगे मिटाएंगे, इंट्रोगेटिव का, क्योंकि जगह की यहाँ क्या है कमी है। चलिए आते हैं, ध्यान देंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस एग्जाम्पल लिया था, राम घर जाता है, वही कंटिन्यूअस में आया तो क्या हो गया, राम घर जा रहा है। परफेक्ट में आया तो क्या हो गया, राम घर जा चुका है। अब वही सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लाएंगे तो सेंटेंस होगा कैसे। तो सबसे पहले इस चीज को हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण डिफिनीशन क्या होता है, कि ऐसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में क्या आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ उस वाक्य में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जिस प्रकार राम घर जा रहा है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, तो ठीक वही सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, बस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, समय। जैसे राम घर जा रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसमें समय जोड़ दीजिए, राम सुबह से घर जा रहा है, राम 2 बजे से घर जा रहा है, राम 2 घंटों से घर जा रहा है, राम 2 सालों से घर जा रहा है। ये समय जब आ जाएगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस हमारा, राम 2 घंटों से घर जा रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव ध्यान देंगे, राम 2 घंटों से घर जा रहा है। तो अब इस फॉर्मूला को देखिए और सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, राम। राम, राम में हैज और है में क्या लगेगा, राम एक वचन है तो हैज लग जाएगा, राम है। हैज के बाद से क्या लगाना है, बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, बीन। उसके बाद से वर्ब क्या है, जाना, गो में क्या लग जाएगा, आईएनजी, गोइंग। राम हैज बीन गोइंग। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू हो, कहा जा रहा है, घर जा रहा है।
अब उसके बाद से कहानी शुरू होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, क्या, सिंस और फॉर। अब हम ध्यान देंगे इस सेंटेंस में सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, और सिंस फॉर लगता कहां है, निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और निश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। निश्चित समय के लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब ये बताइए जो 2 घंटा है निश्चित है कि अनिश्चित है, जल्दी बताइए फटाफट। 2 घंटा क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है? बिल्कुल अनिश्चित काल होगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है हम कि कौन से 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, या फिर सुबह के टाइम में 2 घंटे से, कि दोपहर के टाइम के 2 घंटे, या रात के समय, कब, ये कंफर्म नहीं थे, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। ध्यान देंगे हमारा सिंस हमेशा निश्चित, फॉर हमेशा अनिश्चित। तो यहाँ पे अनिश्चित है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर, और उसके बाद से टाइम क्या हमारा 2 घंटे है, तो 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। सही है बच्चों, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव का एग्जांपल। राम 2 घंटों से घर जा रहा है, तो राम हैज बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। ये रहा हमारा अफर्मेटिव का। अब आते हैं हम निगेटिव। निगेटिव आते हैं तो निगेटिव हमारे क्या होंगे, नहीं जुड़ जाते हैं, यानी राम 2 घंटों से घर, मान के चलिए, नहीं जा रहा है, घर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा, ध्यान देंगे हमारा निगेटिव में हम जा रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम हैज बीन, सॉरी, राम हैज है, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद से बीन लगेगा, उसके बाद से वर्ब क्या हमारा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, टू होम। अब सिंस फॉर में क्या लगेगा हमारा, फॉर टाइम क्या है, 2 आवर्स। है बच्चों, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से घर नहीं जा रहा है। समझ में आया? चलिए अब आते हैं हम किस पे, इंट्रोगेटिव पे। किस पे आते हैं, इंट्रोगेटिव पे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या से शब्द होता है ना, शुरुआत, क्या, और यहाँ पर खड़ी पाई की जगह पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, राम 2 घंटों से घर नहीं जा रहा है, तो पहले राम हमारा क्या, राम के लिए हैज और है में क्या लगाएंगे हम, हैज बाहर लगाएंगे, हैज राम, हैज हमें हैज हो गया, राम हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, हैज राम बीन, वर्ब हमारा गो में आईएनजी जोड़ देंगे, टू, ऑब्जेक्ट हमारा होम है, सिंस फॉर में क्या लाएंगे, फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। समझ में आया बच्चों, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में थोड़ा सा बदलाव क्या है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लग गया है, नॉट, यानी क्या, राम 2 घंटों से घर नहीं जा रहा है, सॉरी यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा नहीं होगा, क्या राम 2 घंटों से घर जा रहा है, तो हैज राम बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तब यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी क्या राम 2 घंटों से घर नहीं जा रहा है, तो केवल राम और बीन के बीच में क्या लिख देंगे हम, नॉट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। बाकी ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो गया। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बाद से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जैसे आपको बताया गया कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, ये सभी क्या होते हैं, हमारे इन क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और ऐसे सेंटेंस वाक्य के बीच में भी हो सकते हैं, अंत में भी हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं। जैसे राम 2 घंटों से कौन घर जा रहा है। देखिए, क्यों, कौन घर पे, क्वेश्चन वर्ड है,
ठीक उसी प्रकार जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया गया था, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बस थोड़ा सा बदलाव क्या होता है, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में सेम फॉर्मूला होता है, बस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाते हैं, पहले आ जाते हैं, बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव में होता है ठीक उसी प्रकार ये होता है। जैसे मान के चलिए कौन, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, तो कौन की स्पेलिंग क्या होगी, हु। अब हमारा हैज है में क्या लगेगा, हैज, क्योंकि राम एगो है। उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। उसके बाद से बीन। उसके बाद से वर्ब हमारा गो में आईएनजी जोड़ देंगे, टू होम, सिंस नहीं फॉर रहेगा, फॉर टू आवर्स, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बदलाव होते हैं, थोड़ा सा, केवल सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यानी राम 2 घंटों से कौन घर नहीं जा रहा है, नहीं आ जाएगा तो नॉट कहां लग जाएगा, राम और बीन के बीच में हमारा क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगी। अब ये हमारा बन गया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया बच्चों? चलिए इसी प्रकार कोई और सेंटेंस में लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 घंटा है, अब यहाँ पे रहता 2 बजे से, तो जब 2 बजे से रहता तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या रहेगा, सिंस रहेगा, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। समझ आया बच्चों? ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इट मींस प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, द एंड हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को आज हमने जाना। चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले दिन, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की प्रकार, पास्ट टेंस के कितने प्रकार और उनके कितने प्रकार होते हैं, इसको जानेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।